हेलो दोस्तों। जो दोस्त एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रतिदिन टेस्ट सीरीज अपलोड की जाती है जो आपके एग्ज़ाम में 40 नंबर का पोर्शन दिया जाता है जिसमें हिंदी जीके जीएस का पोर्शन रहता है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए 40 क्वेश्चन रखे जाते हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के अंदर इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन इस सीरीज में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप बिल्कुल तन मन और गंभीरता के साथ इस एग्ज़ाम को देख रहे हैं और बिल्कुल अपनी तैयारी के अंदर और इम्प्रूव करना चाहते हैं या आपने तैयारी कर रखी है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप वीडियो को पॉज करके भी पहले खुद से आंसर टाइप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं या अपने पेज पर लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है और फिर जो सही आंसर बताया जाता है उसके साथ मैच करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए। तो एक बार अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि सबसे पहले जब भी यहाँ से ऑथेंटिक्स वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। अपने जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है, जो भी आपके साथ फ्रेंड सर्किल जुड़े हुए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उनको शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ए, निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है मुझे मुझ मुझ अंधे सूरदास को रास्ता दिखाओ। दूसरा है नेताजी ने देश को आज़ाद कराने के लिए फौज गठित की थी। वह तो अपने घर का विभीषण है। ये अपने घर के भीष्म पितामह है। अपनी बात से टस-मस नहीं होंगे। ये 4 ऑप्शन हैं और आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों वो होती है जो किसी एक व्यक्ति के बारे में या जो पूरे विश्व के अंदर एक की प्रायिकता को लेती हो। जैसे नेताजी जो शब्द है, नेता जो शब्द है वो एक के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना? पॉलिटी के अंदर अलग-अलग नेता हो सकते हैं, गांधी जी नेता थे, नेहरू नेता थे, लेकिन नेता जो शब्द है वो अकेला है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेताजी ने देश को आज़ाद करने के लिए फौज गठित की। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मातृत्व, दूसरा ऑप्शन है औचित्य, तीसरा ऑप्शन है गहरा और चौथा ऑप्शन है दास्ता। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप देखेंगे कि जो गहरा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी मातृत्व, औचित्य, दास्ता ये सब भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांटना है। कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं जैसे ममता, बेल, राधेश्याम। दूसरा ऑप्शन है राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। तीसरा ऑप्शन है आम, साधना, ऊंचाई। चौथा ऑप्शन है गाय, मूर्खता, चालाकी। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके अंदर राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। राधेश्याम एक नाम है, पन्नालाल भी एक नाम है और हिमालय पूरे विश्व के अंदर एक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट इसके अंदर जो दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं वो हो सकता है कि इसके अंदर क्वेश्चन को पढ़ने में उनसे गलती हो जाए या जो वो याद करके आए हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है किसी वस्तु का बोध कराना, किसी स्थान का बोध कराना या किसी भाव का बोध कराना। ये डेफिनेटली हम जब संज्ञा पढ़ते हैं तो ये परिभाषा में हम पढ़ते हैं और तीनों ही ये परिभाषा में दे रखी है। तो अब शाब्दिक अर्थ कैसे लगाएं, क्योंकि हमें वस्तु भी पढ़ रखा है, व्यक्ति भी पढ़ रखा है और स्थान भी पढ़ रखा है और भाव भी पढ़ रखा है। अब किसका लगाएं हम? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाले। सम्यक के अंदर आपका व्यक्ति भी इंक्लूड है, स्थान भी इंक्लूड है और भाव भी इंक्लूड है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुरेश घर में तो आज दीपावली है क्योंकि आज ही उसको नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। वाक्य में दीपावली शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दोस्त आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो त्यौहार होते हैं चाहे दीपावली है, चाहे होली है, चाहे रक्षाबंधन है और वो साल में एक आते हैं, मतलब एक होता है। दीपावली एक है, होली एक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो त्यौहार से रिलेटेड नहीं है। ये उस दीपावली की बात कर रहा है जब आप कहते हैं ना घर में तो दीपावली के दिए जल रहे, दिए जलने का मतलब है वो नौकरी से उसका भाव क्या आ रहा है। जब आप नौकरी लगते हैं, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होता है, तो आपका जो भाव है, आपका जो इंप्रेशन है वो एक अलग तरीके का होता है। तो वो भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ दीपावली त्योहार नहीं है, उस जॉब से रिलेटेड उसका जो भाव है उसको दर्शा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा।
स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में सर्वनाम है। शायद कमरे में कोई छिपा है, अब पता नहीं है कमरे में कौन छिपा है। कोई कोई जो शब्द है वो अनिश्चय को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 आपके स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। कौन सा वाक्य मध्यम पुरुष का है? ठीक है ना। तो जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक के ये भाग है, तो मध्यम पुरुष आपको बताना है। आपकी मैं मदद करूंगा, तुमसे सुमित कागज ले लेगा, अपनी कमीज जरूर दे दे, और आपके घर मीना पुच्ची पहुंच रही है। ठीक है ना, लिखने में थोड़ा मिसप्रिंटिंग होगा, पहुंच रही है। तो इसके अंदर मध्यम पुरुष कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें जो मध्यम पुरुष होगा वो अपनी कमीज जरूर दे दे, ये जो शब्द है वो मध्यम पुरुष का है। ठीक है ना, आपकी मैं मदद करूंगा, तुमसे सुमित का, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है, अपनी कमीज जरूर दे दे। ठीक, तो स नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जब आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पहले ऑप्शन में आप देखेंगे यह है वह है, इसने कुछ कुछ तो निश्चयवाचक होता नहीं है। आप इसे कोई क्या क्या तो प्रश्नवाचक होता है। इससे उससे यह वह, ये जो शब्द है वो बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसे उसे यह वह, तो स नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए, कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ बिल्कुल संबंध की बात कर रहे हैं कि आपके पास जितनी चादर है उतने ही पैर आप पसार सकते हैं, मतलब संबंध बन रहा है चादर का पैर के साथ। ठीक है ना, तो जितने अपनी समारते हम उतना ही काम करें, तो वो संबंध है, तो संबंधवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसने खुद ही परेशानी मोल ले ली है, कौन सा सर्वनाम है? जब बात आती है खुद की, उसने खुद ही परेशानी मोल ले ली है, स्वयं की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। जब स्वयं या खुद की बात होती है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम आता है, तो इसका सही आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, इसमें पुत्री शब्द के पर्यायवाची आपको छांटने हैं। ठीक है ना, तो जैसे पहला है भाया, कांता, अबला, वनिता। दूसरा ऑप्शन है लड़की, बेटी, अचला, वसुधा, सुता, धरा, वसुमती, अचला, तनया, आतमजा, दुहिता, तनुजा। तो द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तन्या, आतमजा, दुहिता, तनुजा, ये सब के सब क्या है, किसके पर्यायवाची है? तो ये पुत्री के पर्यायवाची है। तन्या, आतमजा, दुहिता और तनुजा। पुत्री के पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, आपको भी ध्यान होने चाहिए। तन्या, आतमजा, दुहिता, तनुजा, ये सब पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 की ओर। तो ये स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र, शार्दल, अहि, हिरन या कुरंग। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शार्दल। शार्दल जो है वो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो शब्द दे रखे ना, जैसे अक्षी, चक्षु, दर्ग, लोंचन, ये सब के सब आपको पता होंगे आंख के पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये भी आपस में पर्यायवाची है, सभी एक ही शब्द के। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, ये भी पर्यायवाची है। लेकिन रश्मि, अंशु, मयूख, चैन, ये आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या पूछ रखा है। तो रश्मि, अंशु, मयूख और चैन जो है वो आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपका काम है कि आप बिल्कुल देखें कि ये आपस में पर्यायवाची शब्द क्यों नहीं है। ठीक है, और यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ने से हमें 4 के पर्यायवाची याद होंगे। जैसे पहला आंख का है, लक्ष्य का है, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। चारों ऑप्शन को खोलकर आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं? अग्नि, पावक, वेश्वानर, कर्षाणु या अनिल। पावक बिल्कुल होता है, वेश्वानर भी होता है, कर्षाणु भी होता है। अनिल जो है, अनिल शब्द है वो आपका हवा का पर्यायवाची होता है, आग का नहीं होता। आग का क्या होता है? अनल। अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। दोनों में डिफरेंस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, तरणी, तरंगिणी और निर्झरणी। तो यहाँ सही आंसर होगा जो तरंगिणी शब्द है वो आपका नदी का पर्यायवाची नहीं, बाकी सरिता है, तरंगिणी। अब देखो
एक लिखा है तरंगिणी, ये बै और सै में आप देखो दोनों में एक में लिखा है तरंगिणी और एक में लिखा है तरणी। तरणी जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है नदी का, जबकि तरंगिणी इसका पर्यायवाची होता है। किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, वहिनी, अनिल। तो अनिल वाला तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा क्योंकि अनिल तो हवा का है। पाषाण, असम, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, प्योदर, उरोज और सरोज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर स। व्योम, नभ, अंबर ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं और आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पत्थर, भूदर, पाषाण, ग्रावा या असम। तो आप देखेंगे कि जो भूदर है वो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, पाषाण होता है, ग्रावा भी होता है और असम भी होता है, लेकिन भूदर जो है वो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरविंद, पंकज, नलिन या उपरोक्त सभी। कमल का पर्यायवाची शब्द है ये पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल, कमल को अरविंद भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं और नलिन भी बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं, उत्पल भी बोलते हैं, ये सब कमल होता है। इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्योम, शून्य, दिव या विभु। तो आप देखेंगे कि आकाश के पर्यायवाची शब्द में विभु नहीं आता। व्योम, दिव, शून्य, शून्य भी आकाश का पर्यायवाची, ये भी दोस्त बिल्कुल याद रखें। विभु जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंद्र भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाजीगर, राजराज, मगवा या विनायक। तो आप देखेंगे मगवा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी इंद्र को बाजीगर भी बोलते हैं, राजराज भी बोलते हैं और विनायक भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें हमने कुछ संज्ञा, सर्वनाम और आपके पर्यायवाची के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं और आपको ये पता हो कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें और तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर जरूर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स सर्किल से आप जुड़े हुए हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, और लाइक तो बनता है तो लाइक भी करें। अब हम देखते हैं जीके जीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने युवाओं से संबंधित किस स्वायत्त निकाय को लॉन्च किया है? हाल ही करंट में काफी चर्चा में था ये। मेरा युवा भारत, मेरा युवा इंडिया, हमारा प्यारा भारत या मेरा योग्य भारत। तो इसमें सही आंसर होगा मेरा युवा भारत। ये टैगलाइन जो है युवाओं से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई, मेरा युवा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा देश में टीबी के केस पाए गए। ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में WHO ने 2023 में रिपोर्ट जारी की 2022 को लेकर, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस ये एक जीवाणुजनित रोग है जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, वैसे बेसिकली इसका नाम टीबी है। तो ये सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है? तो टॉप पोजीशन पर रहा है इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है भारत के अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के केस आए हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, उसका नाम बताइए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत की रहने वाली थी, यूनाइटेड किंगडम के अंदर गृह मंत्री थी, जिसको क्या कर दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बर्खास्त कर दिया। तो वो कौन है? तो ये भी क्वेश्चन जब भारत का है, भारत की मूल की है, तो भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4 नाम आपके सामने ऑप्शन में दे रखे हैं, सुएल्ला ब्रेवरमैन, राजेंद्र वर्मा, रोड्रिक पीटर या राकेश टुनटुनवाला। तो सुएल्ला ब्रेवरमैन जो है इसको बर्खास्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ऐसे रहेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है। तो हाल ही में ये युद्धाभ्यास श्रीलंका में आयोजित हुआ है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में मित्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। तो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत पायरेटेड फिल्मी क्रेट वाली वेबसाइट एन को ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसके लिए एक अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। बिल का नाम क्या है? सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। कोई भी टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर किसी फिल्म को या नाटक को रिलीज करना है तो उससे पहले कुछ परमिशन लेने के लिए विधेयक लाए गए, बिल लाए गए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किस भारतीय राज्यों में एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार शर्तें समाप्त हो जाते हैं? जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगता है, लेकिन जब मौलिक अधिकारों पर इसका इफेक्ट पड़ता है वो 358 और 359 को लेकर पड़ता है।
358 में आर्टिकल 19 जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 19 में जो भी सुविधा दे रखी है वो सब 23 समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 19। सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद के अंदर पेश किया जाता है। 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन द्वारा संसद वेतन भत्ता और पेंशन 1991 के अंदर जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर आर वेंकटरमन, तो उनके लिए एक विधेयक आया उनके पास, संसद के द्वारा पेश किया गया था। तो वो विधेयक था वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को। संसद का जो पेंशन थी, भत्ते थे और पेंशन थी, उनके लिए एक विधेयक आया था। तो उसने क्या कर लिया था, विधेयक रोक कर रखा था, सुरक्षित रख लिया था। तो कोई भी राष्ट्रपति जब विधेयक रोक के रखता है, सुरक्षित रखता है, तो वो कौन सी वीटो पावर होती है, ये क्वेश्चन है। तो वो वीटो पावर होती है आंतरिक वीटो। आंतरिक वीटो के तहत कोई भी राष्ट्रपति अपने पास विधेयक सुरक्षित रख सकता है, और ऐसा ही आर के वेंकटरमन ने 1991 में किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति सुरक्षित या स्वीकृति देता है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत, कि राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि जब भी कोई जो ये अपनी विधानसभा होती है, ये राज्यपाल के पास कोई बिल देती है, तो राज्यपाल उस बिल को साइन करे ना करे, वो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग टू है, धन विधेयक को छोड़कर, तो वो विधेयक वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति उस पर साइन कब करेगा नहीं करेगा, इसके लिए कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। तो यही पूछा गया है कि राष्ट्रपति उसको सुरक्षित या स्वीकृति देता है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत, तो ये अनुच्छेद 201 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का राज्य परिषद का पदेन सभापति होते हैं? दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये प्रावधान कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 164 है, सॉरी अनुच्छेद 64 के अंदर ये प्रावधान रखा गया है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 78 का संबंध क्या है? आर्टिकल जो 78 है, इसका संबंध किससे है? मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग देना, भारत की कार्रवाइयों का संचालन करना, या फिर इसके ऑप्शन जो हैं वो है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना, या महान्यायवादी की नियुक्ति करना। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 78 जो है वो है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना। जब भी देश के अंदर संवैधानिक तंत्र सही तरीके से नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कभी भी उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। ये आर्टिकल 78 है। सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो जो निम्न प्रधानमंत्री दे रखे हैं, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा का सदस्य रहे थे? ठीक है ना। तो राज्यसभा के सदस्य रहने वाले प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, और दूसरे थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा और इंदिरा गांधी जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। अधिकांश प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य थे, और ये राज्यसभा के सदस्य रहे। उसके बाद आपको मिलान करना है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 54 में क्या है, 56 और 60 और 76 में क्या है। आर्टिकल जो 54 है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव दे रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। आर्टिकल 56 जो है उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 60 जो है इसके अंदर राष्ट्रपति की शपथ है, और आर्टिकल 76 जो है उसमें महान्यायवादी है। ठीक, 54 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, 56 में उसका कार्यकाल, और 60 के अंदर उसकी शपथ, और 76 में महान्यायवादी। तो जब आप मिलान करेंगे तो यहाँ से मिलान करके पहला नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस भाग में रखा गया है? तो आपातकालीन शक्तियों का जो भारतीय संविधान में रखा गया है, तो वो भाग नंबर 18 है, और आपातकालीन शक्तियाँ 352 से लेकर 360 तक है, भाग नंबर 18 में। तो सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस ग्रंथि के हार्मोन से जड़ मानवता और मिक्सडीमा रोग हो जाता है? पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड, आउटू ग्रंथि, या अधिवक्र ग्रंथि? तो इसका आंसर होगा आउटू ग्रंथि। आउटू ग्रंथि ज़्यादातर नाम हमें नहीं ध्यान रहता, हम इसकी जगह यूज करते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना। आउटू ग्रंथि हिंदी नाम है, थायराइड ग्रंथि इंग्लिश वर्जन इसका नाम है। तो आउटू ग्रंथि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथि का मुख्य कार्य है तनाव की स्थिति में? जब भी व्यक्ति तनाव में होता है, आपका रिजल्ट आने वाला है, आप तनाव में, आपका सिलेक्शन कोई पॉइंटों से रह जाता है, आप तनाव में, पेपर आने वाला है तो तनाव में, उस स्थिति में हार्मोन निकाला जाता है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो यह हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो ये अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है, अधिवक्र ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ड इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित कथन नहीं है? मतलब विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? एड्स, छोटी माता, खसरा, टिटनेस। विषाणु जनित रोग दोस्तों वो होते हैं जिसका टीकाकरण नहीं किया जाता। विषाणु जनित रोगों का
टीका बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और क्योंकि विषाणु जो है ये आगे व्यक्ति के शरीर में पुनर्जीवित होता रहता है, तो इसका टीका बनाना बहुत मुश्किल बात है। और आप देखेंगे कि एड्स, छोटी माता, खसरा, ये सब विषाणु जनित रोग है, जबकि टीटनेस का बेसिकली टीका लगाता है ये जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो सही आंसर होगा। निमोनिया किस जीवाणु जनित रोग से फैलता है? तो निमोनिया फैलता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सही नंबर। उसके बाद रोग दे रखे हैं आपको, इनका मिलान करना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें। मलेरिया, मलेरिया का जो परजीवी के द्वारा फैलते हैं चारों रोग, चाहे मलेरिया, पायरिया, पेचिस या कालाजार, परजीवी जनित रोग। मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम के कारण। और पायरिया किसके कारण फैलता है? तो पायरिया जो फैलता है, और कालाजार भी दे रखा है और पेचिस भी दे रखा है। तो मलेरिया तो प्लाज्मोडियम के कारण हो गया, और पेचिस रोग जो है वो फैलता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। और जो पायरिया रोग है वो फैलता है एंटी अमीबा जिंजिविलिस, और कालाजार फैलता है लिस्मेनिया डोनावानी। ठीक है ना, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, पायरिया, एंट अमीबा जिंजिविलिस, पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और कालाजार फैलता है लिस्मेनिया डोनावानी के कारण। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। 40 क्वेश्चन है इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। लगातार एसएससी जीडी का जब तक एग्जाम नहीं होता, लगातार ये जो हिंदी, जीके, जीएस, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे हमें उन पे अच्छी तरह से कमांड बनानी है। तो लगातार आपसे मतलब डेली क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो अभी तक आप लाइक तो बनता है, वो तो आपको करना है। कमेंट भी करें अच्छा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट करें। 25 आ रहे तो 25, 20 आ रहे तो 20, 35 आ रहे तो 35, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी आपके लेवल का थोड़ा पता चले कि आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।